बृहस्पति समम नामक यज्ञ हुआ, और वो कौन सी जगह है? हरिद्वार में। आप लोग गए होंगे तो वहां पर एक कनखल क्षेत्र है जहां पर सती मंदिर अथवा दक्ष मंदिर आज भी बना हुआ, तो वहीं पर यज्ञशाला बनी हुई थी हरिद्वार में। यज्ञ होने लगा, सभी देवी देवताओं को परिवार के सहित बुलाया, लेकिन इस दुष्ट ने जानबूझकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया, और भोलेनाथ को छोड़ो अपनी बेटी सती को भी नहीं बुलाया। देव पत्नियों को जब निमंत्रण मिला, ये देव पत्नियां स्वर्ग से सीधे हरिद्वार आने लगी, लेकिन जानबूझकर कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर गुजर रही हैं। क्यों जी? हम ये पूछना चाहते हैं कि इनको जाना ही था तो कहीं और से निकल जाती, बाईपास निकल जाती, लेकिन ये सब की सब कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर ही क्यों जा रही? अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जीव का स्वभाव है, जब रिश्तेदारी में आपस में खटपट हो जाए तो ये बीच वाले बड़ा आनंद लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी को मालूम है कि दक्ष ने यज्ञ क्यों कराया है, और इस यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। तो चाहती तो कहीं और से भी जा सकती थी, लेकिन देव पत्नियां अपने अपने विमान में बैठकर जानबूझकर कैलाश पर्वत से होकर गुजर रही। इधर देवी सती जब कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी तो क्या देखती हैं? सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सती बिलोके व्योम विमाना रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। जैसे देखा तो स्वाभाविक पूछ लिया कि इतनी सज धज कर कहां जा रही हो? देव पत्नियों को पता तो सब है, लेकिन जानबूझकर कहने लगी आपको नहीं मालूम? अरे आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, हम सब कनखल क्षेत्र में जा रही हैं, आपके पिता ने निमंत्रण दिया है, आपकी तो कोई तैयारी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्या आपको नहीं जाना? देवी सती को बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे ही पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है और मुझे जानकारी तक नहीं। लेकिन कोई भी कन्या अपने पिता की बात खराब नहीं होने दे सकती। हालांकि बुलाया नहीं पिताजी ने, समाचार मिलते ही देव पत्नियों से कह दिया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमें जानकारी तो सब कुछ है, लेकिन अभी भोले बाबा समाधि में बैठे ना, आप लोग चलो हम उनके साथ आ रहे हैं। देव पत्नियों को तो वहां से विदा किया और दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ के पास आई और भोलेनाथ से आकर निवेदन करने लगी, महाराज आप तो यहाँ पर बैठे हो, आपको मालूम है आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। प्रजापति स्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधां व्रजन्ति। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है और आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि चला जाए। भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे देवी ये बात तो हमें मालूम है, तो महाराज जब आपको ये समाचार है, आपको ये मालूम ही है, तो आप बैठे क्यों हैं, चलते क्यों नहीं हो? भोलेनाथ ने कहा चलें तो कैसे चलें, आपके पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, अगर निमंत्रण दिया होता तो एक बार चले जाते। देवी सती कहने लगी महाराज अब आपको तो पता ही है कि हमारे कोई भाई तो है नहीं, पिताजी अकेले इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने किसी ना किसी सेवक को निमंत्रण पत्र देकर भेजा होगा, लेकिन आजकल के सेवक इतने आलसी हैं, काम ठीक से नहीं करते, और किसकी हिम्मत है जो कैलाश पर्वत तक ऊपर तक चढ़कर आ जाए? हमें तो ऐसा लगता है कि किसी सेवक ने आलस में कार्ड तो भेजा होगा पिताजी ने, वहीं नीचे दरवाजे पर रखकर चले गए। तो महाराज अब निमंत्रण पत्र की घर में किसको जरूरत है? कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कौन कौन से?
पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के घर, ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर निमंत्रण हमको ना भी आए तो भी बिना बुलाए चले जाओ, कोई बुराई नहीं है। ये शास्त्र सम्मत बात है। हमारे ही पिता के घर में कोई आयोजन हो और वहां से निमंत्रण ना आ पाए तो बिना बुलाए भी चले जाओगे तो कोई बुराई नहीं होगी। हमारा कोई परम स्नेही मित्र हो और उसके घर में कोई आयोजन हो सकता है कि उस मित्र के साथ में बैठकर सभी के कार्ड लिखाए गए, लेकिन जो मित्र 24 घंटे संग रहता है, ऐसा कई बार होता है कि सबको कार्ड दे दिए, उसको ही दे नहीं पाए, उसको बुला नहीं पाए। लेकिन हमें अपने मित्र की भावना को समझना चाहिए और ना बुला पाए तो भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तीसरा, गुरु के घर। हमारे कोई गुरुजी हो, उनके यहाँ आश्रम में कोई आयोजन हो, कोई उत्सव हो और गुरुजी ने हमको फोन करके नहीं बता पाया तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और चौथा, भगवान के घर। वो वाला नहीं, वहां से तो कार्ड आए तो ही जाना, वो वाला नहीं। भगवान का घर माने भगवान का मंदिर, कोई स्थान, कोई आश्रम, हमारे आसपास निकटतम कोई भगवान का घर हो, कोई मंदिर हो, कोई स्थान हो और वहां पर कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, वहां पर भगवान की कथा चल रही हो अथवा कोई यज्ञ चल रहा हो तो वहां पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। शास्त्र सम्मत बातें जब देवी सती करने लगी तो भोले बाबा ने कहा, देवी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इन स्थानों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन एक नियम तो ये भी है, तदपि विरोध न। जहां पर कोई आपसे विरोध मानता हो, तदपि विरोध माने जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां तुमसे कोई विरोध मानता हो तो ऐसे स्थान पर, चाहे ये 4 ही क्यों ना हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने कहा, महाराज आपकी ससुराल में आपसे कौन विरोध मानेगा, मेरे घर में आपसे कोई विरोध नहीं करता, सब प्रेम ही करते हैं। भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर कह दिया, कोई और नहीं लेकिन आपके पूज्य पिताश्री, उन्होंने जानबूझकर ये यज्ञ कराया और हमें नहीं बुलाया। सती तुम्हारे पिता ने चिट्ठी मखकी ना दई और भरी सभा में मोसों भली बुरी गारी दई। तुम्हारे पिताजी ने बहुत गालियां मुझे सुनाई। देवी सती ने कहा, आपसे कुछ गलती भी हुई होगी, हमारे पिताजी ऐसे नाराज नहीं हो सकते। भोलेनाथ ने कहा कि जब दक्ष प्रजापति, आपके जो पिताजी हैं, वो जब देवताओं के अध्यक्ष बने ना, तो सभा में आए थे, सभी देवताओं ने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन हम 3 देवता बैठे बैठे ही स्वागत करते रहे, बस इतनी सी गलती थी। देवी सती ने कहा, लो कर लो बात, गलती खुद करते हो, दोष हमारे पिताजी को देते। अरे महाराज, सब खड़े हुए थे तो आप भी खड़े होकर नमस्ते कर लेते, क्या बिगड़ जाता आपका। अब कोई बात नहीं, अभी मौका बहुत अच्छा है, अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। हमारे पिताजी ऊपर से कितने भी नाराज होते रहे, लेकिन भीतर से बहुत ही कोमल हृदय के हैं। आप चलो हमारे साथ, हम दोनों की आपस में सलाह करा दें। ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी हमेशा को दूर हो जाएगी, चलो मेरे साथ। भोलेनाथ ने मना कर दिया, बिना बुलाए तो मैं नहीं जा सकता। देवी सती ने खूब मनाया, लेकिन जब भोलेनाथ ने मना किया तो देवी सती ने फैसला किया, कोई बात नहीं, आप मत जाओ, लेकिन मेरी तो बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे तो जाना पड़ेगा। भोलेनाथ ने खूब समझाया, देवी जिस घर में हमारा कोई सम्मान नहीं करता, जिस घर में पति का सम्मान नहीं है, तो उसकी पत्नी का सम्मान कौन करेगा। मत जाओ, मेरी बात मानो।
लेकिन देवी सती नाराज हो गई। नाराज होकर कहने लगी, कैसी बातें करते हो स्वामी, हमारे पिता के घर जाने से मना करते हो, ये अधिकार नहीं है आपका। और माताओं को उनके मायके जाने से अगर कोई रोक दे, प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे आप लोग खुद ही समझदार हो, भी तुम्हें 4-5 दिन और कथा करनी है। आज भोलेनाथ ने जब कहा कि अपने माँ के घर, अपने पिता के घर नहीं जाना, नाराज हो गई देवी सती। और जो सती के मुख मुद्रा को बदलते देखा, भोलेनाथ समझ गए कि इनका समय, अंत समय निकट आ चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। खूब समझाया, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वश ना ज्ञान उर आवा, भांति अनेक शंभु समुझावा। खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब देवी सती की समझ में ना आया, भोलेनाथ समझ गए कि सती को मरना निश्चित है। अगर इनको जबरदस्ती रोक लिया तो ये कैलाश पर अपने प्राण त्यागेंगी, और कहीं इनको जाने दिया तो अपने पिता के घर जाकर प्राण त्यागेंगी। जब इनका मरना निश्चित ही है तो बढ़िया है ना, अपने पिता के घर ही जाकर मरे। चली जाओ देवी, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो मैं नहीं रोकूंगा। पहले समझाया, लेकिन उल्टा भोलेनाथ को ही समझ में आ गया कि इनका समय आखिरी आ चुका है। सो भोलेनाथ ने आज आज्ञा दे दी, चली जाओ।